अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रक़ाम आमिर डार और आज हम आपके लिए 5 मरले का घर लेकर आए हैं जो पार्क व्यू सिटी के क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है। आप इसका देख सकते हैं कि एलिवेशन हमें ग्राफी में प्रिपेयर्ड मिल रहा है। 100% यहाँ पर ग्राफी से ही काम किया गया है। सॉलिड यहाँ पर ब्लैक गेट लगाया गया है। और अगर हम इसकी सराउंडिंग की बात करें तो ये घरों में घर है। क्रिस्टल ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर आगे पार्क भी है इधर का। और अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी घरों की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। कुछ रिहाइशें हैं, कुछ फॉर सेल हाउसेज हैं। तो आए व्यूअर्स, इस घर को अंदर से देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसके एलिवेशन के बारे में देखा कि ये एक ग्राफी में प्रिपेयर्ड एक इसका एलिवेशन है और ये सॉलिड ब्लैक यहाँ पर हमें गेट दिया गया है। जैसे ही हम इस गेट से एंटर होते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है एक गाड़ी का गैराज जिसमें इस वक्त कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एक सर्विस एरिया मिलता है जहाँ पर आप बाइक पार्किंग कर सकते हैं या अपना फर्दर सामान वगैरह भी समेट सकते हैं। मतलब ये जैसे सामान है वहाँ पर समेटा जा सकता है। साथ ही हमें यहाँ पर एक पाउडर रूम मिलता है, गेस्ट बाथरूम जो स्टेयर के नीचे है। और ये है इसके गैराज की सारी कंडीशन। यहाँ पे हमें ग्लास मिल रहा है, काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है, काफ़ी अच्छी हाइट के यहाँ पर हमें 8 से 9 फुट के दरवाजे मिल रहे हैं सेंट्रल सेक्शन का और यहाँ से ड्राइंग रूम का। और ग्रेनाइट की यहाँ पर हमें स्टेप्स की एंट्रेंस मिल रही है। इसके साथ साथ अगर हम वॉल्स पर देखें तो ग्राफी का काम किया गया है। यहाँ पर टाइल्स और ऑस्ट्रोटर्फ का नीचेज में काम किया गया है। और फॉल सीलिंग में देखें तो यहाँ पर वाइट और थोड़ा सा यहाँ पर वुडन टच में भी काम किया गया है। जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं इसके ड्राइंग रूम से तो हमें यहाँ पर मिलता है इसका ये खूबसूरत सा ड्राइंग रूम इस 5 मरला घर के अंदर, जहाँ पर ये थीम वॉल बनाई गई है। और आप ये देख सकते हैं डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग है। और फॉल सीलिंग देखें तो ये भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग बनाई है। इसके अंदर फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइट्स इंस्टॉल्ड है, एयर कंडीशनर के पॉइंट्स हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर इन्होंने जहाँ हमें मिरर्स नज़र आ रहे थे, बाहर से ग्लास नज़र आ रहा था, वहाँ से डे लाइट का सोर्स भी है। मतलब डे लाइट की यहाँ पर अच्छी सोर्सिंग है। दूसरा, हम इसको यहाँ पर अगर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से देखें तो इसके टीवी लाउंज को मिला के एक लॉन्ग टीवी लाउंज भी बनाया जा सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर ये सी थ्रू डेकोरेशन पीसेस के लिए भी छोड़ा गया। और अगर हम इसको बंद करना चाहें तो जहाँ पियानो टाइल्स लगी हैं इसको हम सेपरेट करके ड्राइंग रूम को एंटायरली सेपरेट भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अब हम आ गए इसके टीवी लाउंज के अंदर। उसी तरह हमें खूबसूरत सी वाइट टाइल्स मिल रही है इस टीवी लाउंज के अंदर। 2 निशेस हैं यहाँ पर। और देखें तो कंसोल इन्होंने वॉल के अंदर ही बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा। और अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो इधर भी हमें शैंडलियर्स, फॉल सीलिंग का काम वुडन थीम के अंदर और ब्लैक फैंस मिल रहे हैं जिसमें दरमियान में एक शैंडलियर भी इंस्टॉल्ड है। इसमें ब्रास का भी काम किया गया, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट किया गया। लाइट्स का काम भी कंसील इसके अंदर काफ़ी अच्छा किया हुआ है कंसोल के अंदर। और यहाँ से हमें इसकी जो सेंट्रल सेक्शन वाली एंट्रेंस है वो मिलती है, जहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता भी जा रहा है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें इन फ्यूचर तो यहाँ से हम रास्ता बंद करके या किसी भी तरह से इसकी सेटिंग बना के बिल्कुल ऊपर के लिए सेपरेट रास्ता भी कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर इन्होंने वुड वर्क काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने पावे बनाए हैं बड़े सॉलिड बनाए हैं पूरे हैंडल के, और ग्रेनाइट लगाया हुआ है अप टिल स्टेयरकेस। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट बेडरूम में जो ग्राउंड फ्लोर पर है। इसके अंदर भी हमें मिल रही है वाइट टाइल्स और ये खूबसूरत सी यहाँ पर एक थीम वॉल बनाई गई है। और फॉल सीलिंग पे देखिए तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी कशीदाकारी की हुई है। फॉल सीलिंग के अंदर भी जो गोल्डन सा टच दिया हुआ है और सेंटर में एक फ़ैन इंस्टॉल्ड है। खासतौर पर ये जो इन्होंने साइड दी है जिधर स्कर्टिंग थोड़ी सी अंदर है, इस नीश के अंदर आपका बेड स्लाइड इन कर जाता है जिसकी वजह से आपकी स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। बोथ साइड्स पर हमें सॉकेट्स भी मिल रहे हैं। और अगर हम बेड के पॉइंट से आएँ तो बिल्कुल सामने हमें मिल रही है इस 5 मरला के घर के अंदर कंसील्ड वार्डरोब स्पेनिश स्टाइल में। हमें यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल रही है, डे लाइट की सोर्सिंग काफ़ी सफिशिएंट है, आपका टीवी का पॉइंट है और बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम। खूबसूरत सा यहाँ पर एक मिरर लगाया गया। और इसके साथ साथ हम देखें तो ये टाइल अप टिल द सीलिंग है। यहाँ पर हमें 3 किस्म की टाइल्स मिल रही है, फर्स्ट, सेकंड यहाँ शावर केस पे और थर्ड ये। और साथ साथ हमें यहाँ पर निशेस भी बनाकर दी गई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने इसके बाथरूम को डिज़ाइन किया है। यहाँ से जो हमें डे लाइट की सोर्सिंग है ये बेसिकली इसका लॉन्ड्री सेक्शन है जिसको हम इसके किचन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आए हम इसके किचन की तरफ जाते हैं। ये आ गया जी इसका किचन। किचन के अंदर भी हमें मिल रहा है वुडन डोर और उसके साथ साथ ये एक प्रॉपर प्लान्ड किचन है जहाँ पर हमें डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस मिल रही है। हुड होब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। फॉसेट पॉइंट है, डे लाइट की सोर्सिंग है। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से हम इसके लॉन्ड्री के इस सेक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पर हम गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए भी प्रॉपर पॉइंट्स दिए गए हैं, फेंसिंग की गई है थ्रू आउट और काफ़ी अच्छा है इसको डिज़ाइन। साथ ही साथ अगर हम इसकी फॉल सीलिंग पर देखें तो यहाँ पर भी एक लाइट सा वुडन टच में स्ट्रिप्स के साथ काम किया गया। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर की जानिब।
तो फर्स्ट फ्लोर की जानिब जैसे ही हम स्टेयर केस पे आते हैं, ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर स्कर्टिंग साइड पे एक नीश जो थ्रू आउट चल रही है, और राइट साइड पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पर हमें एक वुडन रेलिंग मिल रही है, वुडन जिसके सारे पावे भी वुडन है और रेलिंग पूरी वुडन रेलिंग है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं तो ये इसका टीवी लॉन्च इन लेंथ मिल रहा है हमें, बिल्कुल सामने कंसोल बना हुआ है। और अगर हम फॉल सीलिंग देखें तो ये भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की है, फैंस इंस्टॉल्ड हैं, ट्रिपल स्टेज डिज़ाइन यहाँ पर हमें फॉल सीलिंग मिल रही है। और साथ ही इस टीवी लॉन्च के हमें मिलता है इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन। फर्स्ट फ्लोर के किचन के अंदर भी हमें यहाँ पर डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर स्पेस, इधर हमें होब भी इंस्टॉल मिल रहा है, यहाँ पर हुड नहीं लगा हुआ, हुड की जगह छोड़ी गई है, एग्जॉस्ट है, यहाँ पर हमें विंडो दी गई है फॉसेट के पॉइंट के साथ साथ। और ख़ास तौर पे अगर हम स्टोरेज स्पेस देखें तो काफ़ी अच्छी है, पेटेक्स की शीट यहाँ पर यूज़ की गई है। और फॉल सीलिंग का काम इन्होंने किचन में भी, इवन हर जगह फॉल सीलिंग का काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और इसके साथ ही हमें रेयर साइड पर मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम के साथ एक बेडरूम, जिसमें हम देख सकते हैं कि सेम थीम में टाइल्स मिल रही है हमें, थीम वॉल काफ़ी अच्छी बनाई गई है, 2 किस्म के यहाँ पर वॉलपेपर्स यूज़ किए गए हैं और वाइट इसमें स्कर्टिंग है ओवरऑल। और अगर हम फॉल सीलिंग देखें तो इसके अंदर भी हमें वुडन टच के साथ साथ सिंपल या एलिगेंट डिज़ाइनिंग के साथ इसकी फॉल सीलिंग मिल रही है। और अगर हम यहाँ बेड के पॉइंट से आएँ तो बेड के पॉइंट से बिल्कुल सामने हमें मिल रहा है टीवी का पॉइंट। एक यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर भी दिया गया, मिनी स्टोर आपके कमरे के लिए। और यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग, लेफ्ट साइड से आपका गेट है, हर जगह पियानो टाइल सेपरेशन है। और ये आता है जी इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर टाइल अप टिल द सीलिंग, मिरर जिसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट ग्रेनाइट यहाँ पर स्लैब्स के ऊपर इंस्टॉल्ड है, वैनिटी है, शावर केस, कमोड, और ख़ास तौर पे यहाँ पर कंसील्ड ही यहाँ पर वार्डरोब दी गई है। ये आप सेक्शन देख रहे हैं थोड़ा डाउन है, जिधर फॉल सीलिंग है इसके ऊपर वो स्टोर है, जिधर इसको यहाँ से एक डोर के साथ जगह दी गई है। तो फर्दर आप मूव करते हैं इसके थर्ड बेडरूम, जो इसका मास्टर बेडरूम है। फ्रंट साइड पर काफ़ी बड़े साइज़ का ये भी बेडरूम है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वाइट टाइल्स, वाइट स्कर्टिंग और 2 टोन में हमें वॉलपेपर्स में कंट्रास्ट में यहाँ पर थीम वॉल मिल रही है। ग्रीनिश हमें निश के अंदर, और बाहर देखें तो येलोविश थीम में हमें वॉलपेपर मिल रहा है। और फॉल सीलिंग देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी आर्चिंग करके इसकी एक सिंपल येट एलिगेंट लुक निकाली गई है। और साथ ही क्योंकि ये मास्टर बेड है, यहाँ पर अगर हम बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ टीवी का पॉइंट मिलता है। और यहाँ बिल्कुल इसका अपना प्राइवेट टेरेस, बिल्कुल सामने अगर हम आए तो यहाँ पर पियानो टाइल्स की सेपरेशन के बाद इसका मिलता है ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पर हमें वार्डरोब्स अप टिल द सीलिंग मिलती हैं। और साथ ही ड्रेसिंग से होते हुए हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, जहाँ पर हमारी सारी एसेसरीज़ की चीज़ें अवेलेबल हैं, एग्जॉस्ट, वैनिटी, शावर केस, कमोड, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर है। और साथ ही हमें मिलता है इसका प्राइवेट टेरेस सेक्शन, जहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री भी बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्पेसिंग है, फॉल सीलिंग का काम हर जगह काफ़ी अच्छा और नफासत के साथ किया गया है। तो व्यूअर्स अब हम फर्दर मूव करते हैं इनके सेकंड फ्लोर की तरफ। वुडन रेलिंग्स के दरमियान एक ये भी छोटी सी जगह बनाई गई है, इसको भी आप अपने हिसाब से प्लांटर से कर सकते हैं डेकोरेट, आपको इसको यूटिलिटी में ला सकते हैं अपने, इट्स अप टू आवर यूटिलिटी। तो इधर ही हमें जैसे ही हम सेकंड फ्लोर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर भी हमें एक 3D आर्ट वर्क सा मिलता है नीश के अंदर, जो ब्लैक एंड गोल्ड के अंदर बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे ही हम आते हैं इनके सेकंड फ्लोर पर, नीचे वाला बेड तो छोटा था, ये है सही मास्टर बेड। साइज़ चेक करें आप इस बेडरूम का, कितना बड़ा साइज़ दिया हुआ है इन्होंने। डे लाइट की सोर्सिंग है यहाँ पर, अगर आपका बेड लग जाए, ये आपकी फॉल सीलिंग है। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल अटैच्ड बाथरूम है। आप देख सकते हैं सारी इसके अंदर यूटिलिटी की चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 1,90,00,000 रुपये, और ये लोकेटेड है पार्क व्यू सिटी के क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर। अगर आपको ये घर फिज़िकली विज़िट करना है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इसी तरह के मज़ीद घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटीरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।